अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर 3 बायोलॉजी का क्लास 9 का स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसमें हम करने लगे हैं सेल वॉल। तो बच्चों, सेल वॉल की सबसे पहले आपने जो है डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन क्या है? द सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स। इट इज़ रिजिड एंड इनर्ट कवरिंग सेक्रेटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल वॉल जो है सराउंड करती है, घेर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किसकी? प्लांट सेल की। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये रिजिड है और इनर्ट है। रिजिड का मतलब है वो सख्त है और इनर्ट का मतलब है कि इसमें किसी किस्म का खिंचाव नहीं है। उसके बाद जो हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसकी लेयर्स हैं। इसमें 3 लेयर्स हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें जो मिडिल लैमेला है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट से बना होता है और वो नेचर उसकी ऐसी है स्टिकी जेल लाइक, चिपचिपी सी उसकी जो है नेचर है। अब इसका काम क्या है कि ये नेबरिंग सेल वॉल्स को होल्ड करता है, यानी इर्द गिर्द की सेल वॉल्स को पकड़ के रखता है। ठीक हो गया। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी वॉल कंटेन सेलुलोज फाइबर्स अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। प्राइमरी सेल वॉल के पास जो है ये किससे बनी होती है? प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज के फाइबर से बनी होती है और वो किस तरह अरेंज होते हैं? क्रिस क्रॉस फैशन में। जैसे चारपाई में जो हमारे पास फैशन होता है, अरेंजमेंट होती है, वही अरेंजमेंट इनकी भी होती है, क्रिस क्रॉस। ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है। थिन का मतलब है पतली होती है और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इसमें हल्के फुल्के चेंजेस लाए जा सकते हैं। सम प्लांट सेल्स लाइक जाइलम वेसल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल इनसाइड द प्राइमरी वॉल। अब प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं प्राइमरी वॉल के अंदर। इट इज़ वेरी थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। अब ये बहुत ही थिक होती है और रिजिड सख्त होती है। क्यों होती है सख्त? क्योंकि इसमें लिग्निन होता है जो कि सेलुलोज के फाइबर्स को सीमेंट कर देता है। जैसे सीमेंट दीवार पे लगती है तो उसको मजबूती देती है, सेम इसी तरह लिग्निन भी इसमें मौजूद होता है जो कि इसको रिजिडिटी फराहम करता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर में पोर्स होते हैं। अब जो सेल वॉल है उसमें एक लेयर होती है, लेयर्स के दरमियान पोर्स होते हैं। पोर्स क्यों होते हैं? टू फॉर्म द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इसलिए होते हैं ताकि जो दो अगर ये सेल्स हैं या एक से ज़्यादा सेल्स हैं, वो अपने इर्द गिर्द के सेल्स के साथ अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है। तो इसके बहुत से फंक्शन हैं, इनको आप पॉइंट्स में याद करें तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होंगे। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट। अब सेल वॉल है वो प्लांट को, एक पूरे प्लांट को और उसके हर एक सेल को सपोर्ट करती है, सहारा देती है। प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स शेप टू द सेल। इस सेल की हिफाजत करती है और उसको एक शेप देती है। प्लांट सेल्स कैन डेवलप टारगेट प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और प्लांट सेल्स होते हैं वो सेल वॉल ही की मदद से टारगेट प्रेशर जो है डेवलप करते हैं। टारगेट प्रेशर बच्चों सेल के अंदर वाटर की वजह से डेवलप होता है। आप आगे आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चों कि किस किस ऑर्गेनिज्म में किस मटेरियल की सेल वॉल मौजूद होती है। एल्गी हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। एल्गी में होती है। फंगल सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में ये सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एनिमल में क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें मूवमेंट करनी होती है, एनिमल्स को मूवमेंट करनी होती है और सेल वॉल ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट अलाउ नहीं करती। प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, एल्गी में पॉलीसैकेराइड की, फंजाई में काइटिन की और प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन की।